अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है एम्बेसडर अशोक सज्जनार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। Thank you very much. Always a pleasure. Thank you. थैंक यू। और सर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में कोई दो तरह की न्यूज़ चल रही है जिससे हम लोग खुद भी कंफ्यूज हैं, जर्नलिस्ट भी। एक तरफ जो पहले हमारे आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, उनका कहना है, जनरल साहब का ये कहना है कि जी इंडिया के साथ हम जंग नहीं लड़ सकते अभी, और हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे पास असला कम है, और फिलहाल ये कि उनका कहना ये था कि जी हमें अमन कर लेना चाहिए या हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। उसके बाद 2 दिन के बाद जो है वो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें वो ये कहते हैं कि कश्मीर ना तो कभी अटूट अंग था, ना है और ना होगा भारत का, और अगर हमें जंग लड़नी पड़ी तो हम जंग को भारत के घर के दरवाजे तक ले जाएंगे। इस किस्म की बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ एससीओ की मीटिंग है और बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर उनका है कि वो जाएंगे। तो सर ये आखिर इस किस्म की आपको क्या लग रहा है कि डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्यों आ रही हैं? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जो एक तो अपनी जब से आज़ादी हुई है, पाकिस्तान की अलग हुआ है, आई थिंक देयर इज एन अटेम्प्ट टू फ्रेम इट्स ओन आइडेंटिटी, और उसी आइडेंटिटी में वो फंस कर रह जाता है। इट ट्राइज टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ, जो भाई हम हिंदुस्तान के बराबर हैं, हम हर चीज़ में हिंदुस्तान की बराबरी करेंगे। और अभी इसीलिए ये भी है, अब कश्मीर का मुद्दा है। आई डोंट वांट टू गो इनटू द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, परंतु मतलब क्या करना चाहते हैं कश्मीर के साथ। पहले आप कहते हैं वी आर गोइंग गिविंग ओनली डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट। सबको मालूम है जो कुछ भी यहाँ पर आतंकी घटनाएं होती हैं, जो भी टेररिस्ट एक्शंस होते हैं, हमेशा उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है। आपको मालूम है आरजू, दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा टेररिस्ट एक्शन हो, उसका कोई ना कोई लिंकेज पाकिस्तान के साथ निकल आता है। चाहे वो मलेशिया में हो रहा हो, थाईलैंड में हो रहा हो, यूरोप में हो रहा हो, किसी को लाकर वहां पर ट्रेनिंग की होगी, कुछ किया होगा। तो देखिए, पाकिस्तान हैज इट्स फिंगर इन एनी टेररिस्ट एक्शन जहां पर भी होते हैं। बट टू कम बैक टू जो आपका प्रश्न था, आई थिंक पाकिस्तान को वहाँ की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, दे हैव टू थिंक विद इन देमसेल्व्स, और उनको मिलकर सभी को मिलकर एक नैरेटिव बनाना होगा, एक तरीका बनाना होगा जिससे कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को आगे ले जा सकते हैं। अब अगर मिलिट्री के ही दो ये कहते हैं, एक पहले कहते हैं जो हम अच्छे संबंध कर सकते हैं, दूसरे कहते हैं हम अच्छे संबंध नहीं करेंगे। पॉलिटिकल उसमें भी आप देख रहे हैं जो पॉलिटिकल क्लास से कैसी बातें हो रही हैं। अब जैसे बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कुछ, वहां पर जब न्यूयॉर्क में था, मतलब ऐसी बेहुदा बातें करके। आफ्टर ऑल वी आर नेबर्स, नेबर्स को हमें कम से कम, ठीक है यू आर नॉट, कुछ ना कुछ मसले रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं नेबर्स की, इवन अमंग्स द बेस्ट ऑफ नेबर्स, पर एटलीस्ट नॉर्मल रिलेशंस तो आप कर ही सकते हैं। और मेरे विचार से जब हालात पाकिस्तान में इतने खराब हो, इतने बद से बदतर हुए जा रहे हो हर फ्रंट पर, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट है, चाहे वो सिक्योरिटी फ्रंट है, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट है, और अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंट पर भी इतनी ज्यादा मुश्किलात आ गई हैं। So I think Pakistan needs to step back a little bit, take a few steps back, और कहे भाई, how do I put my own house in order before I sort of take a gun out and start sort of shooting in all directions. तो मेरे विचार से ये तो कंफ्यूजन का और डेस्परेशन का, बहुत फ्रस्ट्रेशन का ये बहुत इंडिकेट करता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन सर एक चीज़ और मैं यहाँ आपसे समझना चाहूँगी कि जी। एक न्यूज़ ये भी चल रही है पाकिस्तान में कि जो जैश के लोग हैं वो केपीके में एक बार फिर एक्टिव हुए नज़र आ रहे हैं, और दिखाई दे रहा है कि वो लोग जो हैं वो वहाँ पे उनके ग्रुप जो हैं वो घूम रहे हैं और ओपनली नज़र आ रहे हैं लोगों को। और उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा भारत से खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत की करेंसी जो है
वो अब 20 कंट्रीज में चल सकेगी, और उस लिहाज से उनको अपने डॉलर की भी फिक्र पड़ गई है। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, और रशियन ऑयल के टाइम पर भी जिस तरह से आप लोगों ने एक फैसला लिया, वो अमेरिका को कुछ सूट नहीं कर रहा है भारत का इस तरीके से आगे जाना, ऐसा मतलब लोगों का मानना है। इस वजह से अब ये एक बार फिर आपको याद होगा 1990 से लेकर 2008 तक ये जैश के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और उसके बाद जो है इनको कंट्रोल किया गया था 2008 के बाद, मेरे ख्याल है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब उनको एक बार फिर एक्टिव देखा गया है, और कहा यही जा रहा है कि शायद एक बार फिर जो है वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मदद से शायद कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो कश्मीर साइड पर भी, और आसाम में कहा जा रहा है। इसके अलावा जो खालिस्तान की एक चलती है मूवमेंट, एक तहरीक जो आपके यहाँ चलती है, वो भी शायद ज्यादा कुछ टाइम के बाद दोबारा से वो लोग जो है शोर मचाते हुए नजर आए। तो आपको सर लगता है ऐसा कि वाकई ये एस्टैब्लिशमेंट टू एस्टैब्लिशमेंट, यानी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के बीच में कोई इस तरह की बातचीत या इस किस्म का कोई एग्रीमेंट या काम हो सकता है मिलके जो ये कर रहे हो? क्योंकि पाकिस्तान को बहरहाल इतना फायदा नहीं होगा इस बात का। अगर इंडिया में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आती है तो पाकिस्तान को इतना ज्यादा फायदा नहीं है जितना अमेरिका को है। देखिए, 2-3 चीज़ें आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक ये बातें बताई हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक तो आपने कहा जो भाई भारत की जो करेंसी है 2-4 देशों में, 5, 8, 18 देशों में वो चल रही है। देखिए, इंडिया इज़ नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्लोबल ट्रेडर, इंटरनेशनल ट्रेडर। हमारी कितनी है, ट्रेड कितनी होती है? और ज़्यादा जो हमारी ट्रेड है वो या यूएस से होगी, यूएस इज़ आवर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, या फिर चीन के साथ है, तो चीन के साथ हमारा रुपये चलेगा नहीं। सो अगर हमारी $160 बिलियन यूएस के साथ है ट्रेड, $100+ बिलियन चीन के साथ है, तो दैट टेक्स केयर ऑफ मेरी टोटल ट्रेड ही अबाउट $750 बिलियन के आसपास है। तो ये जो अगर 2-4 छोटे मलेशिया में हो गया, 2-4-5-6 बिलियन डॉलर उधर हो गया, उससे अमेरिका के डॉलर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर अमेरिका के डॉलर को फर्क पड़ेगा तो वो पड़ेगा जो पेट्रोल जो सऊदी अरेबिया और चीन के बीच में जो अग्रीमेंट हुई है, और ये जो पेट्रोल का जो प्राइसेस है वो कॉस्ट है, वो उसको रिनमिनबी में देगा, युआन में देगा, एंड नॉट इन डॉलर्स। या फिर चीन अगर और देशों के साथ अपने संबंध करता है, समझौते बढ़ाता है, चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, तो वो अगर डॉलर करेंसी नहीं परंतु रेनमिनबी में वो करना ट्रेड करता है, तो उससे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा अमेरिकन करेंसी के ऊपर और अमेरिकन इन्फ्लुएंस के ऊपर जो उसके करेंसी से आता है। भारत अगर 18-20 देशों के साथ हो भी जाता है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना अमेरिका को ना ग्लोबली। पर हमारे लिए जो, क्योंकि यहाँ पर इतना पूरी दुनिया में टर्मोइल हो रहा है, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी होगी, थोड़ा सा वो इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं देखनी पड़ेगी। दूसरी बात आपने कही है जो अमेरिका भारत से खुश नहीं है। देखिए, किसी भी, इवन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स विल हैव सम इश्यूज जिसके ऊपर उनका फुल अग्रीमेंट नहीं हो। भारत भी कह सकता है दैट वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद अमेरिका, पर मैं आपको बताऊं आरजू, जो हमारे, अगर आप टोटल एरिया देख लें जो हमारे रिलेशंस हैं, आई थिंक 95-98% ऑफ आवर रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स हमारे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक तरीके हों, चाहे वो हम क्वाड की बात करें, इंडो पैसिफिक की बात करें, चाहे हम ट्रेड की बात करें, जैसे मैंने कहा हमने टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, डिफेंस में द यूनाइटेड स्टेट्स हैज इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया। तो हर क्षेत्र में हमारे जो उनके साथ, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिएगा, हमारे जो संबंध हैं अमेरिका के साथ वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये थोड़ी सी चीजें होंगी जो कि वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, सो टू से, बट आई थिंक
as far as America is concerned, as far as Europe is concerned, the West is concerned, they have accepted. They have maybe grudgingly, maybe not fully willingly, but they have grudgingly accepted जो हमने reasoning दी है, जो हमने आरजू rationale दिया है, that why is it essential for India to continue to buy defense equipment from Russia, क्योंकि हमारे ये हेरिटेज रिलेशनशिप है और हमारा अभी भी जो डिफेंस इक्विपमेंट है ज्यादा सोवियत ओरिजिन का है, रशियन ओरिजिन का है, और उसके लिए हमको जो चाहिए स्पेयर पार्ट चाहिए वहां से आते हैं। और दूसरा जो आपने तेल की बात कही, तेल भी हमारे लिए एक्चुअली भारत जो तेल लेता है रूस से, उससे वेस्ट को भी फायदा होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। बिकॉज अगर भारत वो तेल नहीं लेता, दैट मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट वो रिड्यूस हो जाती है। अब यहां पर भारत तेल लेता है, उसको रिफाइन करते हैं हम, एंड वी सप्लाई इट टू द वेस्टर्न कंट्रीज, तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट भी ये मीट हो रही है। एंड द अदर थिंग इज, एज वी हैव टोल्ड वेरी क्लियरली, जो अगर वेस्टर्न कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा जीडीपी है $60,000, वो अगर उनके लिए दिक्कत हो रही है तेल की इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ ऑयल पर, तो हमारे यहाँ पर जो हमारी पर कैपिटा जीडीपी है आरजू $2,000, $2,500, तो उनके लिए इट बिकम्स टोटली अनसस्टेनेबल। एंड आई थिंक दैट द वेस्ट हैज एक्सेप्टेड दिस आर्ग्यूमेंट एंड दिस रैशनल। तीसरी बात जो आपने कही, जो दैट मे बी इट इज बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान, जो thereby implying that it is यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवोक कर रही है, वो इंसाइट कर रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जो आप कुछ ना कुछ ये जो टेररिस्ट प्रोग्राम्स हैं, इनको टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको आप और सपोर्ट करिए जिससे कि दे कैन एक्ट अगेंस्ट इंडिया। आई डोंट बाय दैट एट ऑल। आई थिंक अगर ऐसा हो रहा है, अगर KPK में JM जैश वगैरह आ रहे हैं, इट इज बेसिकली पाकिस्तान ओन प्लॉय। वो फिर से चाहते हैं जो कुछ ना कुछ अब फरवरी 2021 से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थोड़ी कम हुई है, परंतु फिर भी पाकिस्तान ने बंद नहीं किया है आतंकवाद को सहारा देना। वहां से ड्रोन्स आते हैं, ड्रोन से ड्रग्स आते हैं, ड्रोन से करेंसी आती है, ड्रोन से वेपन्स आते हैं। अभी भी जो पुलवामा में ये इसमें जो अटैक हुआ है जम्मू में भिंबरकल के पास 9 किलोमीटर्स फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वहां पर भी वो है दैट ऑल दिस वेपन्स वर रिसीव्ड थ्रू ड्रोन्स। वहां से वो टनल्स भी डिग की जा रही हैं। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग हियर इज दैट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमेरिका के सर पर मढ़ देना, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं रहेगा। आई थिंक द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग, डायनामिक, वाइब्रेंट। एंड आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा, अभी पिछले साल ही मई में टोक्यो में 2022 में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति बाइडेन की, और राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था दैट आई वांट रिलेशंस विद इंडिया to be the best relations that United States has with any country। और अभी हाल ही में वहाँ के जो व्हाइट हाउस के जो बहुत सीनियर ऑफिसर हैं कर्ट कैंपेल, उन्होंने भी एक उसमें कहा है that we want our relations with India to be the best in the world। तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूँ जो हमारे संबंधों में किसी प्रकार की कोई खटास आई है। I think they are developing extremely well। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर खैर मैंने आपसे वो कहा था जो यहाँ पर मुझे जी मैं सुनने में आया, मैं आपको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ इस बारे में, बट आई एम जस्ट बट ट्राइंग टू स्टिल क्लैरिफाई। नहीं बिल्कुल सही। लेकिन सर स्टिल लोग बहरहाल कुछ लोग ये बात कर रहे थे, और एक चीज और भी सर कही तो यही जाती है ना, बहुत सी चीजें कहते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट टू एस्टैब्लिशमेंट चल रही होती हैं, और बहुत बार गवर्नमेंट्स जो खासतौर पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो बैठी होगी उसको हो सकता है मालूम भी नहीं हो। लेकिन सर बहरहाल ये जैश के लोग जरूर एक्टिव नजर आ रहे हैं, और मगर पाकिस्तान को भी ये सूट नहीं करता, ये चीज सूट नहीं करती कि किसी किस्म की जो एक्टिविटीज हैं वो पाकिस्तान में या भारत में या किसी जगह भी ये लोग करें। सर साथ ही DGISPR ने ये भी कहा था कि जी हम तो 70 के करीब डेली बेसिस पे ऑपरेशंस कर रहे हैं।
टेररिस्ट जो हैं उनको पकड़ने के लिए और इस तरह के ग्रुप्स को रोकने के लिए। ये और बात है कि ये लोग अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, तो अब पता नहीं इनको रोका जा रहा है या नहीं। आपको लगता है कि ये जैसे कि कह रहे हैं कि हम 70 ऑपरेशंस कर रहे हैं, चले 70 ना भी करें, उससे हाफ भी अगर पर डे कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि किसी किस्म की कोई अचीवमेंट होगी, इनको कोई कामयाबी मिलेगी? और अगर मिलेगी देख तो फिर ये सर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं? मतलब इस वक्त तो भारत कुछ कह भी नहीं रहा। मतलब आप लोग अपने G20 SCO वगैरह में बिजी हैं, उधर से कोई बात नहीं की जा रही, हम मतलब बढ़ के लगा रहे हैं कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, वो मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, जो प्रश्न मुझे किया आपने उसका उत्तर स्वयं दे दिया है। देखिए, भारत के पास वैसे भी अभी तो हम G20 में बिजी हैं, SCO में बिजी हैं वगैरह हम्म। वगैरह, और जो हमने कहा है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो हम रीच आउट कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री अभी वहां पर अफ्रीका में भी गए थे, 2 देशों में, 4 देश साउथ अमेरिका में भी गए हैं। सो वी आर रीचिंग आउट, तो आवर हैंड्स आर फुल विद ऑल द गुड एंड द पॉजिटिव थिंग्स दैट वी आर डूइंग। और हमेशा भी अगर ये वाले समिट्स न भी हों आरजू, तो हमारा प्रयास यही रहता है जो कैसे अपनी जो गवर्नमेंट है, लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, दे कीप ऑन वर्किंग सो एज टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल, जिससे कि बेटर लिविंग कंडीशंस मिले। तो इसीलिए मैं कहूंगा, ऐसी बात नहीं है जो ये अगर G20 खत्म हो जाता है तो देन वी विल हैव टाइम ऑन आवर हैंड्स एंड वी विल पाकिस्तान के विरुद्ध हम कुछ करेंगे। बिल्कुल नहीं, हम वी वांट टू फोकस on our own economy, on our own country security, stability, etc. दूसरी बात, आपने जो कही है, ये पाकिस्तान को भी सूट नहीं करता है। देखिए, आपके वहां पर पाकिस्तान में देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेररिस्ट, द गुड टेररिस्ट एंड द बैड टेररिस्ट। गुड टेररिस्ट आर दोज जो कि ISI बना कर रखती है, जैश है उसमें, लश्कर है उसमें, जो उन्होंने आप इफ आई कैन यूज दैट एक्सप्रेशन, उनको पाला हुआ है, उनको बढ़ाया हुआ है। दे आर दी, जो जब उनको आपने एक्टिवेट करना है आप कर देंगे। आपको याद है जो जब अगस्त 2021 में तालिबान वहां पर आया था, तो मसूद अजहर वहां पर गए थे कंदाहार में मिलने के लिए तालिबान लीडरशिप से, जो देखिए हमने आपकी सहायता की है अफगानिस्तान में, अब आपको हमारी सहायता करनी है कश्मीर में जाने के लिए। आपको याद है ये सब? आपके टीवी चैनल्स पर भी एक आपकी मोहतरमा थी, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, पर उन्होंने कहा था, शी इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी, और उन्होंने कहा था जो अब तो तालिबान आ गया है, अब वो हमारी सहायता करेगा, जो हम जाकर कश्मीर को कैसे वहां से हथिया वो सकते हैं। सर पीटी इमरान खान की पार्टी की थी। हाँ नहीं, वट So, एवर वट एवर, हम तो कौन सी पार्टी की हूँ, बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जो कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं जो ISI ने और आर्मी ने ऐसे पाले हुए हैं, जिनको भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरे टेररिस्ट हैं ऑफ द टाइप, जो कि आपको याद होगा 2014 में जब पेशावर में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था स्कूल में, और जी। वहां पर इतने सारे 140 बच्चे मारे गए थे, तो तब आपने ज़रब आज़ वहां पर लगाया था जो भाई हम टेररिस्ट के विरुद्ध जाएंगे। अभी भी आपके विरुद्ध ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगे हुए हैं, पाकिस्तानी तालिबान। आपने सोचा था जो जब वहां पर तालिबान आ जाएगा तो ये इनको कंट्रोल कर लेगा। वो नहीं कंट्रोल करने को, ना तो, नॉट टू से दैट दे आर नॉट एबल टू, वो राजी ही नहीं है कंट्रोल करने के लिए। वो तो कहते हैं जो ठीक है, वो उनका अपना काम है, वहां पर वो कर रहे हैं। सो आई थिंक दोज आर द टेररिस्ट जिनके विरुद्ध पाकिस्तान की जो फौज है या और जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो उनके विरुद्ध काम कर रही होंगी। आई डोंट थिंक दैट दे विल बी टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट जैश एंड अगेंस्ट लश्कर एंड अदर टेररिस्ट ग्रुप्स, जो कि उन्होंने जिनको पाल पोस कर बड़ा किया है, जो उनको हिंदुस्तान के विरुद्ध उनका इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर काफी टाइम हो गया, बल्कि कई साल हो गए अब। ये जिस किस्म की टेररिज्म हुई है पाकिस्तान की साइड से, चाहे वो हाफिज सईद का नाम लें या किसी का भी, वो सब कुछ कर करा के देख चुके हैं। आपको नहीं लगता कि अब इनको ये अकल आ जानी चाहिए कि इस चीज को रोकें? FATF में पहले भी कई बार जा चुके हैं, शायद आना जाना लगा ही रहता है, मेरे ख्याल है कई बार पहले भी गए। लेकिन अब आपको नहीं लग रहा कि कोई नई लीडरशिप, चाहे वो आर्मी की हो चाहे वो सिविलियन हो, किसी को किसी किस्म की सोच या कोई इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है आपको? देखिए, दो चीजें हैं इसमें, मतलब
यकीनन अकल आ जानी चाहिए जो भाई इट इज समथिंग दैट विल नॉट सक्सीड। अब आपने पिछले 30 साल से ऊपर यू हैव यूज्ड टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आपने ये प्रयास किया है जो भारत की जो ग्रोथ है, भारत का जो प्रोग्रेस है, भारत की जो आगे जो बढ़त है उसको कैसे अरेस्ट किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो, उसमें पाकिस्तान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ऑन दी अदर हैंड ये वाला जो है उसने अपने आप पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। इट हैज क्रिएटेड अ फ्रैंकनस्टाइन जो कि खुद आकर पाकिस्तान को डस रहा है। आपको याद होगा 2011 में हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था, जी। अगर आप अपने घर के पीछे सर्पेंट्स को करेंगे तो वो केवल आपके पड़ोसी को नहीं डसेंगे, आपको भी वो डसेंगे, और वही हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए वो तो सब बिल्कुल आपने जो ठीक कहा है, जो वो हो जाना चाहिए था, परंतु उसके अलावा अब हालात ऐसे खराब हो गए हैं देश में जो उसको ठीक करना चाहिए। और बेसिकली आई थिंक द अंडरस्टैंडिंग हियर इज, भारत में ये अंडरस्टैंडिंग है दैट इट इज द आर्मी, इट इज द डिफेंस फोर्सेस जो नहीं चाहते हैं जो भारत के साथ संबंध और ताल्लुकात नॉर्मल हों, और वो नहीं चाहते क्योंकि अगर ताल्लुकात नॉर्मल हो जाते हैं तो वो फिर उनको जो इतना पेट्रनेज मिलता है, उनको जो इतना पावर मिलता है, उनको जो इतना इन्फ्लुएंस मिलता है, बिकॉज दे आर एबल टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज द ओनली सेवियर्स ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की अगर कोई हिफाजत कर सकता है तो वो पॉलिटिकल क्लास नहीं है, वो बिजनेस क्लास नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वो आर्मी है। और अगर आर्मी है जो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो जिम्मेवार है, जो उनका जिसके पास काबिलियत है और हैसियत है, तो तब उसको जो भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो भी सपोर्ट मिलना चाहिए, बाहर से जो कुछ भी आता है, ऑल दी मोस्ट मॉडर्न टॉयज एंड वेपन्स एक्सेट्रा। और आप देखिए वहां पर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में किसी आर्मी की इतनी ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं होंगे। जो रिटायर होता है उसको चाहे वो जमीनें दी जाती हैं, बिजनेसेस उनके लिए बनाए जाते हैं। आई डोंट थिंक एनीवन और कहीं किसी देश में ऐसी चीज होती है। सो आई थिंक इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल एंड ऑफ द लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप को ये अपने हाथ में लेना चाहिए। एंड आई थिंक इट इज द पीपल who have to really rise up and say, because I think people should realize that India poses no threat. कोई भारत से कोई वो नहीं है, थ्रेट नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को। वी वांट टू लिव एज नॉर्मल नेबर्स। और जो हमारे नेबर्स जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, आप बांग्लादेश को देख लीजिएगा, बांग्लादेश टिल 50 इयर्स अगो पाकिस्तान का हिस्सा था। अब बांग्लादेश को हमने $8 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट्स दी हैं, कितना कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कितनी हमारे यहाँ से एनर्जी वहां पर जा रही है। तो जो जब भारत डेवलप करता है तो उसकी जो डेवलपमेंट का फायदा है वो केवल हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मिलता है, वो हमारे फ्रेंड्स को मिलता है, हमारे नेबर्स को मिलता है, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को मिलता है। सो आई थिंक दिस रियलाइजेशन शुड कम टू पाकिस्तान, जो आपने आतंक को बहुत देर तक के साथ लेकर चले हैं, जो हम हिंदुस्तान की बराबरी करेंगे, भारत की बराबरी करेंगे, मतलब इंडिया ट्रीट्स ऑल इट्स नेबर्स एज इक्वल्स। हम कभी यू नो वी नेवर रियली लुक अपॉन एनीवन एज अ बिग ब्रदर। इसीलिए हमारे जो संबंध हैं भूटान के साथ, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, सभी के साथ बड़े अच्छे हैं। सो पाकिस्तान को भी अगर ये रियलाइजेशन हो जाता है तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर इटसेल्फ, फॉर इट्स पीपल, फॉर द रीजन एंड फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, और मेरे ख्याल से लोगों को तो ये बात समझ आ गई है, वो तो रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथ में पावर है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उनकी दुकानें, जैसे मैं कहती हूँ कि उसी पे चलती हैं अगर जब बिल्कुल तक यू वो आर ये राइट। नहीं आई कहेंगे। आई आई फुल्ली एग्री विद यू। आई फुल्ली यही मैं कह रहा था, जो उनकी आपने बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन यूज किया है, एंड आई फुल्ली कंकर विद दैट। बिल्कुल ऐसा ही है सर, इस वजह से अभी तक यही डराया जाता है
कि भारत जो है वो उससे हमें खतरा है, जबकि आम पब्लिक अब ये बात समझ चुकी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू Thank you very थैंक much. यू सो मच। Always a थैंक pleasure. यू Thank you. थैंक यू सर।